आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते तेरे विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू अपनी मन की बातें हमें दर्शाता है। परमेश्वर, जब तू अपनी मन की बातें हमें बताता है, तू हमें अनुग्रह देता है ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में पूरी कर सके। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरा वचन आज हम सबके जीवन में पूरी रीति से स्पष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जो कोई बातें हमारे जीवन में है जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, प्रार्थना करते परमेश्वर, उन बातों को हमारे जीवन से तू दूर कर यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एकताई में रहते हैं, उसी प्रकार हम भी तेरे एकताई में रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 12वें वाक्य से 31वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वें वाक्य से 31वें वाक्य तक 12वां वाक्य हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी का 18वां वाक्य, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। उसी का 24वां वाक्य पढ़ेंगे। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो। 28वां वाक्य, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामत के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। 31वां वाक्य, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। अभी जो हमने अलग अलग वचन पढ़े हैं उससे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर की देह, परमेश्वर का शरीर एकताई में रहता है। मसीह के देह के सदस्य अलग अलग है, उनके कार्य भी अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर हमें एकताई में रखता है। जब हम एकताई में होते हैं तो मसीह का देह आगे बढ़ता है। जिस प्रकार मसीह ने शरीर के अंगों को अलग अलग कार्य दिया है, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम एकताई में होकर के उस कार्य को पूरा करें। 28वें वाक्य में हमने पढ़ा, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामत के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। 31वें वाक्य में हमने पढ़ा, लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। जहाँ कहीं भी मसीह चाहता है कि आप उस देह के अंग हो, वहाँ पर परमेश्वर का कार्य अपने पूरे दिल से करे तो परमेश्वर आपको और भी वरदान देगा। आज का विषय है देह के अंगों की एकताई और उपयोगिता। देह के अंगों की एकताई और उपयोगिता। जब एक सदस्य परमेश्वर की बुलाहट को सुनता है और उस कार्य में बना रहता है,
एकताई में दूसरे सदस्यों के साथ बना रहता है, तब हम एक दूसरे के लिए उपयोगी हो जाते हैं। फिर सब सदस्य मिलकर एक दूसरे की खुशी, आनंद, एकताई के लिए कार्य करते हैं। जहाँ पर एकताई है वहाँ पे हम एक दूसरे के लिए उपयोगी होंगे। अगर हम में एकताई नहीं तो हम एक दूसरे के लिए उपयोगी नहीं होंगे, ताकि मसीह का देह और कलीसिया एकताई में आगे बढ़ते जाए। जहाँ कहीं भी हम हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर हमें रखता है, हर समय हम उसकी महिमा के लिए कार्य करने वाले होंगे। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है परमेश्वर द्वारा भेजे गए सदस्यों के उद्देश्यपूर्ण संबंध। परमेश्वर द्वारा भेजे गए सदस्यों के उद्देश्यपूर्ण संबंध। दूसरा भाग है परमेश्वर द्वारा सदस्यों की व्यवहारिक धार्मिकता। परमेश्वर द्वारा सदस्यों की व्यवहारिक धार्मिकता। तीसरा भाग है परमेश्वर द्वारा अगुओं की निर्धारित जिम्मेदारियां। परमेश्वर द्वारा अगुओं की निर्धारित जिम्मेदारियां। पहले भाग में आएंगे परमेश्वर द्वारा भेजे गए सदस्यों के उद्देश्यपूर्ण संबंध। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी का 21वां वाक्य। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परमेश्वर हर एक सदस्य की संबंध को बढ़ाता है और एक उद्देश्यपूर्ण संबंध होता है। पहले भाग में 3 बातें देखेंगे। पहला है परिवर्तित बपतिस्मा प्राप्त सदस्य अनुग्रह द्वारा बचाए गए। परिवर्तित बपतिस्मा प्राप्त सदस्य अनुग्रह द्वारा बचाए गए। अगर हमारा परिवर्तन नहीं हुआ तो हम नहीं कह सकते कि हम मसीह के देह के सदस्य हैं। लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब हमारा उद्धार होता है तब हमारा जीवन बदल जाता है और हम मसीह के देह के सदस्य बन जाते हैं। दूसरी बात, क्रूस पर चढ़ाए गए सदस्य निस्वार्थ और ईश्वरीय। क्रूस पर चढ़ाए गए सदस्य निस्वार्थ और ईश्वरीय। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं हमारा उद्धार होता है। हमारे जीवन में स्वार्थीपन होता है, लेकिन जब अनुग्रह का दूसरा कार्य शुद्धिकरण जब हमारे जीवन में होता है तो ऐसी बातें हमारे जीवन से दूर हट जाती है। हमारी पुरानी आदतें, पुरानी बातें क्रूस पर चढ़ाया जाता है और हम पूरी तरह से निस्वार्थ और ईश्वरीय बन जाते हैं। तीसरी बात, पवित्र सदस्य भलाई के लिए निर्धारित है। पवित्र सदस्य भलाई के लिए निर्धारित है। जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, वो मसीह के देह का सदस्य बन जाता है, उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है और वो दूसरों के लिए भलाई का कारण बन जाता है। पहली बात, परिवर्तित बपतिस्मा प्राप्त सदस्य अनुग्रह द्वारा बचाए गए। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13वां वाक्य। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी
हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जब हम पानी के बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में भी सोचें। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम मसीह के देह के सदस्य बन जाते हैं। मसीह की आत्मा हमें मसीह के देह में मिला देती है। हम जो कोई भी क्यों ना हो, जब हमारा नया जन्म होता है तब हम मसीह के देह में मिल जाते हैं। हम दास हो या स्वतंत्र हो, हम एक ही कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। मसीह में हम सब एक बन जाते हैं। रोमियो 6 अध्याय उसका 3 वाक्य। रोमियो 6 अध्याय 3 वाक्य। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ये पानी के बपतिस्मा के बारे में कहा गया है। वचन में लिखा है, पूरे संसार में जाओ, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, पुरानी बातों को छोड़कर एक नया जीवन बिताते हैं, तब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। उस बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के देह के सदस्य बन जाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो केवल हमारे ऊपर पानी छिड़का नहीं जाता है, लेकिन हम पूरी रीति से पानी में डुबोए जाते हैं और बाहर निकाले जाते हैं। उसी के 4 वाक्य में लिखा है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। इससे पता चलता है कि पूरी रीति से हमारा नया जन्म हो चुका है। हमारा उद्धार होता है, बपतिस्मा होता है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। फिर हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और हमारा जीवन पूरी रीति से नया बन जाता है। उसी का 5वां वाक्य, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है तो हम मसीह के समान जीते हैं। तीतुस 2 अध्याय उसके 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। तीतुस 2 अध्याय 11वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का उद्धार सबके लिए है। जैसे ही हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, जैसे ही हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम में बना रहता है। उसी का 12वां वाक्य, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। संसारिक बातों को छोड़कर हमें भक्ति से जीवन बिताना है। उसी का 13वां वाक्य, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। 14वां वाक्य, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। दूसरी बात, क्रूस पर चढ़ाए गए सदस्य निस्वार्थी और ईश्वरीय। क्रूस पर चढ़ाए गए सदस्य निस्वार्थी और ईश्वरीय। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 15वां वाक्य,
यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? जब हम मसीह को अपनाते हैं तो हमारा स्वार्थीपन हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हमारा शुद्धिकरण हो जाता है और शारीरिक बातें हमारे जीवन से दूर हट जाती है। जो भी मसीह के देह में पूरी रीति से कार्य कर रहा है, वो दूसरे को देख करके नहीं कह सकता कि तू मेरा अंग नहीं है या मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। वहाँ स्वार्थीपन नहीं होता, जलन नहीं होता। उसी का 16वां वाक्य, और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? सबको एकताई में होकर के कार्य करना है। उसी का 17वां वाक्य, यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? जब सारे अंग, सारे सदस्य एक साथ एकताई में कार्य करते हैं, तब मसीह की कलीसिया आगे बढ़ती है। उसी का 18वां वाक्य, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हमें ऐसा नहीं कहना है कि जहाँ मसीह ने मुझे रखा है मैं उस पदवी को पसंद नहीं करता, मैं उस स्थान को पसंद नहीं करता। हमें ऐसा नहीं कहना है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर हमें रखता है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और परमेश्वर के लिए आभारी होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको उस स्थान में रखा है जिस काम के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। हमें हर समय कहना है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। रोमियो 6 अध्याय उसका 6 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 6 वाक्य, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। उसी का 7वां वाक्य, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब हम मसीह के हो जाते हैं, मसीह के साथ हमारी पहचान होती है, तो हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। हमारे पुरानी बातें, पुराने आदत, पुराना जीवन क्रूस पर चढ़ाया जाता है और हम एक नया जीवन पाते हैं। उसी का 11वां वाक्य, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मेरी प्रार्थना है हम सबके जीवन में ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय 3 वाक्य, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इस वचन के बोलने का अर्थ ये है कि जो कुछ हम झगड़े करके आगे बढ़ना चाहेंगे, उन कामों को परमेश्वर कभी भी भले काम नहीं समझेगा, हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमें लड़के झगड़ के अपनी महिमा के लिए कार्य नहीं करना है। 4वां वाक्य, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हमें दूसरों की सफलता, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। केवल अपने और अपने परिवार के लिए ना सोचे, दूसरों के बारे में भी हमें सोचना ज़रूरी है। दूसरों की उन्नति में हमें खुश होना चाहिए। जो काम परमेश्वर ने उन्हें दिया है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि उस कार्य को वो सही रीति से करके परमेश्वर की महिमा कर सके। उसी का 5वां वाक्य, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तीसरी बात, पवित्र सदस्य भलाई के लिए निर्धारित है।
पवित्र सदस्य भलाई के लिए निर्धारित है। जहाँ कहीं परमेश्वर हमें कलीसिया में रखता है, हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें भलाई के लिए वहाँ रखा हुआ है और हमें परमेश्वर की उन्नति के लिए वहाँ पर कार्य करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और कलीसिया आगे बढ़ सके। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 18वां वाक्य, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने कलीसिया में आपको रखा है, हमें प्रसन्न होना है, हमें किसी बात का विरोध नहीं करना है, हमें राजनीति कलीसिया में नहीं लानी चाहिए, लेकिन जिस स्थान में परमेश्वर ने हमें रखा है उससे हमें प्रसन्न होना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने हमें रखा है उस बात में हमें प्रसन्न होना है और परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करते रहना है। सही समय पर परमेश्वर आपको उन्नति देगा और आप आगे बढ़ेंगे। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है, हमारे गुणों के अनुसार नहीं। उसी का 19वां वाक्य, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। 20वां वाक्य, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। 21वां वाक्य, आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं और ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक सबको एक साथ मिलके काम करना है। अय्यूब 29वां अध्याय उसके 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। अय्यूब 29वां अध्याय 12वां वाक्य, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। 13वां वाक्य, जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। उसी का 14वां वाक्य, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। उसी का 15वां वाक्य, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी में कोई कमी है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें सही मार्ग पर लाना चाहिए। यही काम परमेश्वर ने हमें दिया है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 10वां वाक्य, इफिसियों 2 अध्याय उसका 10वां वाक्य, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें बहुतायत का अनुग्रह देगा ताकि जिस बुलाहट के लिए हमें बुलाया गया है उस कार्य को हम पूरे करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में जाएंगे, परमेश्वर द्वारा सदस्यों की व्यवहारिक धार्मिकता। परमेश्वर द्वारा सदस्यों की व्यवहारिक धार्मिकता। हमें ये जानना है कि हम मसीह के देह के सदस्य हैं और हमारे जीवन में व्यवहारिक धार्मिकता होना बहुत ज़रूरी है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 22वां वाक्य, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। हमारे देह के अंग इतने निर्बल होते हैं कि उनका होना बहुत आवश्यक है। कई बार आँख में जब धूल चली जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं।
हम उसे निकाल कर फेंक नहीं देते हैं। जैसे हम भोजन खाते हैं, कई बार हमारा दांत हमारी जीभ को काट देता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपने दांतों को निकाल दूंगा। वे निर्बल है, लेकिन फिर भी वो आवश्यक है, उसकी ज़रूरत है हमें। इसी प्रकार मसीह के देह के जो सदस्य हैं, कई निर्बल है, हमें ऐसा नहीं कहना है कि इन्हें निकाल कर फेंक दो। दूसरे भाग में 3 बातें देखेंगे। लोगों के प्रति सदस्यों की करुणा, लोगों के प्रति सदस्यों की करुणा। दूसरी बात, झुंड के भीतर सदस्यों की देखभाल, झुंड के भीतर सदस्यों की देखभाल। तीसरी बात, सदस्यों के चरित्र उनके चेलों के समान, सदस्यों के चरित्र उनके चेलों के समान। पहली बात, लोगों के प्रति सदस्यों की करुणा। अय्यूब 4 अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। अय्यूब 4 अध्याय 3 वाक्य। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। 4 वाक्य, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। अपनी कलीसिया में जब हम देखते हैं कोई निर्बल है, तो हमें उसी प्रकार उन्हें संभालना है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करे, ताकि हम उन लोगों को जो निर्बल है उन्हें हम बलवंत कर सकेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम उनके बारे में चुगली नहीं करेंगे, उन्हें नीचे नहीं गिराएंगे। हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार उस व्यक्ति को परमेश्वर में आगे बढ़ा सकते हैं। यशायाह 35वां अध्याय उसका 3 वाक्य। यशायाह 35वां अध्याय 3 वाक्य, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। जो बातें हम किसी के बारे में उनके पीठ पीछे कहते हैं, जिन बातों को अगर वो सुन लेते हैं तो उन बातों से वो निराश हो सकते हैं, परमेश्वर से पीछे हट सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है जो कुछ हम बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 14वां वाक्य, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। 15वां वाक्य, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। अगर एक व्यक्ति क्रोधित होता है, गलत रास्ते पर चल रहा है, तो हमें अपने जीवन में आत्मा के फल दिखाना ज़रूरी है। हमें उससे प्रेम करना है और प्रेम से उसे समझाना ज़रूरी है, ताकि वो परमेश्वर के रास्ते पर आ सके। हमें उनकी बुराई नहीं निकालनी है, पर प्रेम से उन्हें समझाना है। उनकी परेशानियां, उनकी चुनौतियों की तरफ हम देखें और उन्हें तसल्ली देना ज़रूरी है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। अगर कोई निर्बल है तो हमें उसे समझाना है, उसे कलीसिया से बाहर जाने नहीं देना है, ताकि वो परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। दूसरी बात, झुंड के भीतर सदस्यों की देखभाल। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय के 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 24वां वाक्य, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो।
25वां वाक्य, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। परमेश्वर मनुष्य से अलग है, वो दूसरों का आदर करता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कमजोर है तो हमें नीचा नहीं करना है, लेकिन आदर से उन्हें समझाना और सिखाना है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। ऐसा नहीं कहना है कि वो पासवान मेरे प्रदेश का नहीं है तो मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसकी भाषा ठीक से नहीं समझ पाता। ऐसे हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब एक किए गए हैं, हमें एकताई में बने रहना है। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसके 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 16वां वाक्य, और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। जब हम देखते हैं किसी को किसी चीज की जरूरत है तो हम उत्साह से उसके लिए वो कार्य करते ताकि देर ना हो सके। जब हम देखते हैं कलीसिया में कोई सदस्य है जो परेशानी से होकर गुजर रहा है, हम कहते हैं पहले मैं पासवान से पूछूंगा, पहले मैं उस भाई से पूछूंगा, सबको बताऊंगा, फिर जाकर उनकी मदद करूंगा। ऐसा नहीं। अगर हम देखते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो शीघ्र हम उनकी सहायता करें। जब हम ऐसे कामों के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं तो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम से। उसी का 21वां वाक्य, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। तीसरी बात, सदस्यों के चरित्र उनके चेलों के समान। सदस्यों के चरित्र उनके चेलों के समान। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 26वां वाक्य, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। 27वां वाक्य, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। रोमियो 12वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। रोमियो 12वां अध्याय उसका 15वां वाक्य, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। जब एक व्यक्ति दुख में है, परेशानी में है, हमें उसके पास जाना है, उसके दुखों में भाग लेना है, उसकी सहायता करनी है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें ऐसा बुद्धि ज्ञान दे यीशु मसीह के नाम से। गलातियों 6वां अध्याय उसका 2वां वाक्य। गलातियों 6वां अध्याय उसका 2वां वाक्य, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमें ऐसा नहीं कहना है कि वो उसका भार है उसे ही उठा लेने दो, लेकिन हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। हमें ये नहीं कहना है कि उसके जीवन में परेशानी है, हम नहीं जानते ये परेशानी उसके ऊपर क्यों आ पड़ी, लेकिन हमें उसकी सहायता करना ज़रूरी है। उसी का 9वां वाक्य, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 10वां वाक्य, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। अगर कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नया जन्म नहीं हुआ है और वो परेशानी में है, हमें उसकी भी सहायता करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करे
ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार हम ऐसा ही करेंगे यीशु मसीह के नाम से। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका 21वां वाक्य। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 21वां वाक्य। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। लिखा है हमें पक्षपात नहीं करना है। जब हम देख रहे हैं एक भाई मुसीबत में है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना है कि मेरा संबंध उसके साथ सही नहीं है, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, ऐसे हमें नहीं करना है, लेकिन सबकी हमें सहायता करना ज़रूरी है। तीसरे भाग में आएंगे परमेश्वर द्वारा अगुओं की निर्धारित जिम्मेदारियां। परमेश्वर द्वारा अगुओं की निर्धारित जिम्मेदारियां। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 28वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 28वां वाक्य। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामत के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। उसी का 31वां वाक्य। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब तक मुझे सारे वरदान नहीं मिलते मैं पूरी रीति से परमेश्वर के कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वचन में लिखा है कि परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। परमेश्वर हमें सबसे उत्तम मार्ग बताना चाहता है। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर का प्रेम है तो हम दूसरों के पास जाएंगे, परमेश्वर का वचन सुनाएंगे और उन्हें भी संसार की बातों से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, प्रेरितों और अन्य अगुओं की नियुक्त सेवकाई। प्रेरितों और अन्य अगुओं की नियुक्त सेवकाई। दूसरी बात, राजदूतों और सभी सदस्यों की सौंपी हुई सेवकाई। राजदूतों और सभी सदस्यों की सौंपी हुई सेवकाई। तीसरी बात, अधिक पाने के लिए स्वीकार्य उद्देश्य। अधिक पाने के लिए स्वीकार्य उद्देश्य। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 28वां वाक्य फिर से पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामत के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। इफिसियों 4 अध्याय के 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 11वां वाक्य। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उसी का 12वां वाक्य, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 13वां वाक्य, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए। 14वां वाक्य, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ढंग विद्या और
चतुराई से उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हम सबको मिल करके ये देखना है कि किस प्रकार एकताई में हम कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं। मसीह के देह के लिए हमें उपयोगी बनना है। यिर्मयाह 23वां अध्याय उसका 4था वाक्य। यिर्मयाह 23वां अध्याय 4था वाक्य। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। जब परमेश्वर का सेवक कलीसिया में पूरी रीति से कार्य करता है तो उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। परमेश्वर कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम से। यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 15वां वाक्य। यिर्मयाह 3 अध्याय 15वां वाक्य। और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। एक पासवान कलीसिया में होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है, लेकिन लोगों को उन बातों से खुशी नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 28वां वाक्य। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 28वां वाक्य। इसलिए अपनी और पूरे झंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने हमें सेवकाई में रखा है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस कलीसिया को चलाएं, ताकि परमेश्वर की आशीषें उस कलीसिया में बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, राजदूतों और सभी सदस्यों की सौंपी हुई सेवकाई। राजदूतों और सभी सदस्यों की सौंपी हुई सेवकाई। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 29वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 29वां वाक्य। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? इन सब बातों का उत्तर नहीं है। हम कलीसिया में आए हैं एक राजदूत के समान परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18वां वाक्य। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। उसी का 19वां वाक्य। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। उसी का 20वां वाक्य। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम सब परमेश्वर के राजदूत हैं। इसी कारण प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 4थे वाक्य में लिखा है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 4था वाक्य। जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे।
केवल पासवान या प्रेरितों को ही सुसमाचार का प्रचार का काम नहीं दिया गया, लेकिन हम सब जो परमेश्वर के राजदूत हैं, हमें सुसमाचार का प्रचार करना ज़रूरी है। तीसरी बात, अधिक पाने के लिए स्वीकार्य उद्देश्य। अधिक पाने के लिए स्वीकार्य उद्देश्य। अगर आप परमेश्वर के वरदानों को और पाना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को और पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना चाहते हैं, फिर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहना है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय इसका 31वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 31वां वाक्य। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हमें सबसे अच्छे वरदान के खोज में होना चाहिए, जो है राजदूत का कार्य, कि हम जाए और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। कलीसिया में आपकी पदवी जो कुछ भी क्यों ना हो, सबसे अच्छे मार्ग को चुनना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे अच्छे वरदान को चुनना है, क्योंकि हम परमेश्वर के राजदूत हैं और उसके कार्य को हमें पूरा करना है। जब आप परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहेंगे तो परमेश्वर आपको और अच्छे वरदान देगा, जिससे आप परमेश्वर के कार्य में और आगे और ऊंचाई में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर के आत्मा के वरदान फल हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को पूरी रीति से कर सके। जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। मेरी प्रार्थना है हम ऐसा ही करेंगे यीशु मसीह के नाम से। फिलिपियों 2 अध्याय इसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय 3 वाक्य। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। 5वां वाक्य, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6वां वाक्य, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7वां वाक्य, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जब हमने सही वरदान, सही मार्ग चुन लिया है, फिर हमारे जीवन में पाप की बातें नहीं होंगी, घमंड नहीं होगा, स्वार्थीपन नहीं होगा, जलन नहीं होगा। नम्रताई से हम परमेश्वर के कार्य को कर सकेंगे। एक पासवान होने के नाते हम ऐसा ना कहे, जैसे मेरी मर्जी है मैं करूँगा, मेरी इच्छा पूरी होगी। ऐसा नहीं, हमें परमेश्वर के बातों पर ध्यान देना है और नम्रताई से परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। हम किसी की आदर या प्रशंसा के खोजी ना बने, लेकिन पूरे दिल से परमेश्वर के कार्य को करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा हो सके। जो निर्बल लोग हैं, उन्हें उनकी कमज़ोरी से निकाल कर उन्हें ऊंचाई पर चढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए बहुतायत से होगा, यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम कलीसिया में एक अच्छे सेवक बन सके और सही रीति से काम करने वाले सदस्य बन सके। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।